गांव में एक साधारण परिवार में नैना का जन्म हुआ। उसके पिता किसान थे और मां घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती थीं। गांव का माहौल बहुत ही पारंपरिक था, जहां लड़कियों की शिक्षा को कमतर आंका जाता था। लेकिन नैना में एक अलग ही जज्बा था। उसकी आंखों में सपने थे और उसका दिल अपने लिए कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश से भरा हुआ था। नैना हमेशा स्कूल जाने के लिए उतावली रहती थी। उसकी शिक्षिका उसे बहुत पसंद करती थीं और अक्सर कहती थीं, तुम बहुत बुद्धिमान हो नैना, तुम कुछ बड़ा कर सकती हो। इस बात ने नैना के हृदय में एक नई आशा जगाई। एक दिन स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नैना ने भाग लेने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ अपने सपनों की बात कही। मैं अपने गांव की सभी लड़कियों को शिक्षित देखना चाहती हूं। उसका भाषण सुनकर सभी ने ताली बजाई और उस दिन से उसकी पहचान गांव में बढ़ने लगी। नैना के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। परिवार की स्थिति खराब होने लगी और नैना को पढ़ाई छोड़कर घर के काम में हाथ बंटाना पड़ा। इस कठिनाई ने उसकी हिम्मत को और भी मजबूत किया। उसने सोचा, मैं अपनी मां के लिए संघर्ष करूंगी और अपने सपनों को साकार करूंगी। गांव में एक नया शिक्षक अजय आया। वह शिक्षित, समझदार और आधुनिक विचारों वाला था। अजय ने देखा कि नैना में कुछ खास है। उसने नैना को प्रोत्साहित किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे। अजय ने कहा, नैना, तुम अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। अजय ने गांव में एक ट्यूशन क्लास शुरू की, जिसमें उसने नैना को विशेष ध्यान दिया। नैना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अजय के साथ समय बिताते हुए उसे प्रेम का एहसास होने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नैना और अजय का रिश्ता गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर गांव की अन्य लड़कियों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर एक अध्ययन समूह बनाया, जिसमें गांव की सभी लड़कियां शामिल हुईं। नैना ने अजय से कहा, हम सबको एक साथ आकर अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगर हम शिक्षित होंगी तो कोई हमें दबा नहीं सकेगा। अजय ने उसकी बातों पर सहमति जताई और उनकी योजना को कार्यान्वित करने में मदद की। एक दिन जब गांव के पुरुषों ने लड़कियों की पढ़ाई का विरोध किया, तो नैना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सभी महिलाओं को बुलाकर कहा, हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। शिक्षा हमारी ताकत है। इस पर गांव की महिलाएं उसके साथ आ गईं और उन्होंने मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। गांव में नैना और उसके दोस्तों का संघर्ष कठिन था। गांव के पुरुषों ने उन्हें डांटा और अपमानित किया, लेकिन नैना ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई जारी रखी और गांव की महिलाओं को भी साक्षरता के लिए प्रेरित किया। अजय ने भी नैना का समर्थन किया और उसे कहा, हम मिलकर यह बदलाव ला सकते हैं। तुम्हारे हौसले और मेरी शिक्षा का मिलन एक नई राह बनाएगा। उनका यह विश्वास और सहयोग उन्हें और मजबूत बनाता गया। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जहां सभी को अपने विचार साझा करने का अवसर मिला। नैना ने मंच पर जाकर कहा, हम यहां केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी लड़कियों के लिए खड़े हैं। हम शिक्षित होंगी और हम अपने हक के लिए लड़ेंगी। उसकी बातें सुनकर सभी लोग चकित रह गए और तालियों से उसका समर्थन किया। जैसे जैसे नैना का संघर्ष बढ़ता गया, उसके और अजय के बीच का प्यार भी गहरा होता गया। लेकिन गांव के कुछ लोग उनके रिश्ते को लेकर नाराज थे। अजय के परिवार ने भी उनके रिश्ते पर आपत्ति जताई। अजय के पिता ने कहा, तुम्हें नैना को भूल जाना चाहिए। वह केवल एक गांव की लड़की है। अजय ने उत्तर दिया, नैना मेरे लिए एक प्रेरणा है। उसने मुझे सिखाया है कि हमें अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन परिवार के दबाव ने अजय को परेशान कर दिया। नैना ने महसूस किया कि अजय पर बहुत दबाव है। उसने अजय से कहा, तुम अपने परिवार का सम्मान करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खुशियों के लिए पीछे हटने को तैयार हूं। लेकिन अजय ने कहा, नहीं, तुम मेरे सपनों का हिस्सा हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। गांव में एक सांस्कृतिक नाटक का आयोजन हुआ, जिसमें नैना ने भाग लिया। उसने एक नाटक की प्रस्तुति की,
जिसमें शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया गया। उसका अभिनय बहुत प्रभावशाली था और उसने गांव वालों को यह संदेश दिया कि हर महिला को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। नाटक के दौरान अजय ने भी एक भूमिका निभाई। दोनों ने मिलकर नाटक को बहुत सफल बनाया। जब नाटक खत्म हुआ तो दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। इस प्रदर्शन ने गांव में जागरूकता पैदा की और लोगों को नैना की प्रेरणा से जोड़ा। नैना की मेहनत और अजय के समर्थन ने गांव में बदलाव की लहर शुरू की। गांव की महिलाएं अब शिक्षा की महत्ता को समझने लगी थीं। उन्होंने मिलकर एक समिति बनाई जिसमें उन्होंने गांव की लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया। नैना ने कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। शिक्षा से ही हम अपनी पहचान बना सकते हैं। गांव की सभी महिलाएं उसके साथ खड़ी थीं और उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता देने का वादा किया। कुछ महीनों बाद नैना और अजय ने मिलकर गांव में एक स्कूल खोला। स्कूल में बच्चों को न केवल पढ़ाई की जाती थी बल्कि उन्हें जीवन के अन्य गुण भी सिखाए जाते थे। गांव के बच्चे अब शिक्षा की ओर बढ़ रहे थे और नैना ने सभी लड़कियों के लिए विशेष वर्ग शुरू किए। अजय और नैना की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में लोग अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। महिलाएं अब अपनी आवाज उठाने लगीं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगीं। नैना और अजय का प्यार अब पूरे गांव में मशहूर हो गया। दोनों ने मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत की। एक दिन अजय ने नैना को प्रस्ताव दिया। उसने कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नैना ने खुशी खुशी हाँ कर दी और गांव में यह एक विशेष दिन बन गया। उनकी शादी एक भव्य समारोह में हुई जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। यह न केवल एक शादी थी बल्कि यह उस बदलाव का प्रतीक भी था जिसे नैना और अजय ने मिलकर लाया था। शादी के बाद नैना ने अपने स्कूल को और भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया। उसने कई नई योजनाएं बनाई ताकि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। गांव में एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी की गई जहां लोग कला, संगीत और नृत्य सीख सकें। नैना और अजय के प्यार ने गांव के लोगों को एकजुट किया। अब गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। कुछ सालों बाद गांव का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। गांव की सभी लड़कियां अब शिक्षित थीं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थीं। नैना का सपना साकार हो चुका था। उसने साबित कर दिया कि शिक्षा और प्यार के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गांव में एक दिन नैना ने बच्चों के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया। उसने कहा, आप सभी हमारे भविष्य हैं। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा मेहनत करें। सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, हम शिक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे। नैना की कहानी सिर्फ उसके संघर्ष और सफलता की नहीं थी बल्कि यह एक प्रेरणा थी उन सभी के लिए जो अपने सपनों के पीछे दौड़ने से डरते हैं। उसने साबित किया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती बल्कि यह आत्मविश्वास और संघर्ष का भी नाम है। गांव में बदलाव के बाद नैना और अजय ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल, कला और संगीत की गतिविधियां भी शुरू की। हर रविवार को गांव में एक मेला लगता जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते। नैना ने हमेशा बच्चों को यह समझाया कि जीवन में हार जीत एक हिस्सा है, लेकिन जो सीख हमें मिलती है वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। नैना और अजय के बीच का प्रेम केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने दिखाया कि जब प्रेम और संघर्ष एक साथ होते हैं तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। गांव में अब हर जगह खुशी और उल्लास का माहौल था। लोग अब अपने बच्चों की शिक्षा को गंभीरता से लेते थे और लड़कियों को पढ़ाने में गर्व महसूस करते थे। नैना ने दिखा दिया कि अगर आप सही उद्देश्य के लिए मेहनत करें तो आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि पूरे समाज को भी। नैना और अजय ने एक खूबसूरत परिवार बनाया जिसमें उनके बच्चे शिक्षा की महत्ता को समझते थे। उन्होंने अपने माता पिता के संघर्षों से प्रेरणा ली और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। नैना ने कहा, हमारे सपनों की उड़ान कभी खत्म नहीं होती जब तक हम एक दूसरे का हाथ थामे रहें। नैना की कहानी एक नया अध्याय खोलती है।
यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें न केवल उसने अपने सपनों को साकार किया, बल्कि दूसरों के सपनों को भी पूरा करने का मार्ग प्रशस्त किया। उसका जीवन एक मिसाल बन गया और उसके नाम पर गांव में एक स्कूल खोला गया, नैना विद्या निकेतन। इस तरह नैना ने साबित कर दिया कि शिक्षा, संघर्ष और प्यार मिलकर किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उसका नाम हमेशा गांव में गूंजता रहेगा, एक प्रेरणा के रूप में जो सभी को यह सिखाएगी कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह का स्वागत है। यह कहानी न केवल सावित्री के संघर्षों की है, बल्कि यह उस महिला शक्ति की भी कहानी है जो अपने हक के लिए खड़ी हुई और एक नई दिशा में आगे बढ़ी। उम्मीद है कि यह कहानी सभी को प्रेरित करेगी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।